हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल। बाइनरी ट्री में कितने तरह के ट्रैवर्सल होते हैं ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी एंड यू कैन ऑल्सो एक्सेस द प्लेलिस्ट, राइट। सो अगर बात करें डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल की, तो उसके अंदर प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर 3 टाइप्स के ट्रैवर्सल हैं। प्री ऑर्डर में हम रूट को पहले रखते हैं, रूट एंड देन लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट मतलब लेफ्ट सब ट्री, राइट मतलब राइट सब ट्री। और ये एक रिकर्सिव प्रोसेस है। जब हम ट्रैवर्स करते हैं तो हर सब ट्री के अंदर वापस ये प्रोसेस रिपीट होती है और उस सब ट्री के अंदर बाकी जितने भी सब ट्री होते हैं, जब तक हम एक पर्टिकुलर नोड पे नहीं पहुंच जाते तब तक ये प्रोसेस रिपीट होती है। तो ये सभी ट्रैवर्सल क्या है, रिकर्सिव इन नेचर है। सेकेंड है इन ऑर्डर, जहां हम रूट को बीच में रखते हैं। इन ऑर्डर में हम रूट को बीच में रखते हैं। पहले आता है लेफ्ट सब ट्री, देन रूट एंड देन राइट सब ट्री। और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में सबसे पहले आता है लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री और लास्ट में आता है रूट। ठीक है, इसको हम डिटेल में ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो सपोज ये एक आपका बाइनरी ट्री है। सो आप चेक कर सकते हो कि ये एक बाइनरी ट्री है, राइट। 22 का लेफ्ट चाइल्ड है, 36 एंड 16। 36 के अगेन दो चाइल्ड हैं, लेफ्ट चाइल्ड है 40, राइट चाइल्ड है 20 एंड अगेन 40 के लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड है और 16 का एक राइट चाइल्ड है। इसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है 56, राइट। सो अगर लास्ट लेक्चर में आपने इनके जो ट्रैवर्सल है उनको अच्छे से समझा होगा तो आपको बहुत इजी होगा इसका इम्प्लीमेंटेशन करना। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इज क्वाइट इजी। सो टू बिगिन विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस बाइनरी ट्री, सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे और वो स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर है, नोड का स्ट्रक्चर। जो ये बाइनरी ट्री है इसके हर नोड का स्ट्रक्चर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको हम यहाँ स्ट्रक्चर की हेल्प से डिफाइन करेंगे। सो यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्ट नोड, नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज नोड। और इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, हर नोड के अंदर 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज डेटा, राइट। एक्चुअली आप वैल्यू क्या स्टोर करना चाहते हो उस नोड के अंदर, दैट इज दिस वैल्यू। ये किसी भी टाइप की हो सकती है, हमारे केस में हम इसको इंटीजर टाइप की लेंगे। सो इंट डेटा, राइट। सो ये हो गया आपका पहला फील्ड। और दूसरा ये क्या कंटेन करेगा, इस नोड का एड्रेस। यहाँ पर मैं इनको नंबरिंग कर देती हूँ उनके एड्रेसेस की। सपोज इसका एड्रेस है 100, इसका 350, इसका एड्रेस है 260, एड्रेस मैं दे देती हूँ 150, इसका 300, राइट। रैंडमली हम एड्रेस यहाँ पर दे रहे हैं। इसका एड्रेस मैं देती हूँ 190 और इसका एड्रेस मैं देती हूँ यहाँ पर 330, राइट। हर एक नोड को मेमोरी में क्या एड्रेस मिला है वो मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर दे रही हूँ विद ग्रीन, राइट। सो अब इस नोड के लेफ्ट पार्ट में क्या आ जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस दैट इज 350। इसके राइट पार्ट में क्या आना चाहिए, इसके राइट चाइल्ड का एड्रेस दैट इज 260। सिमिलरली यहाँ पर क्या आना चाहिए 150, यहाँ पर आना चाहिए 300, यहाँ पर आना चाहिए, सॉरी यहाँ पर इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो यहाँ पर नल आना चाहिए। और राइट साइड में इसका राइट चाइल्ड है तो यहाँ पर आना चाहिए 250 एड्रेस ऑफ द राइट चाइल्ड। सो इसके 3 पार्ट से हमने देख लिया। तो पहला है डेटा, दूसरा है लेफ्ट नोड का एड्रेस। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर लेफ्ट, राइट। ये एक पॉइंटर है, क्यों, क्योंकि एक एड्रेस को होल्ड करेगा। किसके एड्रेस को होल्ड करेगा, एक नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा। सो इसलिए हमने स्पेसिफाई किया यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड। एंड सिमिलरली राइट, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर राइट। और ये हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखूंगी। सो जब हम प्री ऑर्डर को डिफाइन करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का ऑर्डर क्या रहता है, सबसे पहले आता है रूट, राइट। प्री है तो सबसे पहले क्या आएगा, रूट, देन लेफ्ट एंड देन राइट। ओके, सो यहाँ पर मैं वॉइड प्री ऑर्डर नाम का एक फंक्शन डिफाइन करने जा रही हूँ जो वैल्यू क्या एक्सेप्ट करेगा, एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर, राइट। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर रूट उसका नाम है। ओके, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है ट्रैवर्सल। जब हम ट्रैवर्सल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ खड़े होते हैं, रूट नोड पर। तो हम यहाँ पर क्या पास करेंगे, रूट का एड्रेस। ये एड्रेस पास करेंगे हम, दिस 100, ये 100 वैल्यू फॉर दिस एग्जाम्पल, राइट। जो भी आपका रूट नोड का एड्रेस होगा वो जाएगा यहाँ पर।
सो बाइनरी ट्री को हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, राइट। उसका क्रिएशन हमने देखा था विद रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव फंक्शन। आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो या उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपके लिए इजी हो जाएगा। क्रिएट नोट जो हमने क्रिएट किया था नोट, उसको कहाँ से कॉल किया था, मेन फंक्शन से। सो सिमिलरली फंक्शन को भी हम मेन फंक्शन से कॉल करेंगे। सो इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले आप चेक करोगे कि क्या ये रूट की जो वैल्यू है, ये जो एड्रेस है हमें यहाँ पर इस फंक्शन में जो हमने पास कराया था, क्या वो एड्रेस नल तो नहीं है। सो इफ रूट इक्वल नल, अगर ये वैल्यू नल है हम सिंपली कर देंगे रिटर्न, राइट। आगे कुछ परफॉर्म नहीं होगा, ये रिटर्न हो जाएगा इस फंक्शन से। और अगर वो नल नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या प्रिंट कराना है, रूट पे जो वैल्यू है। सो हम यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करेंगे, प्रिंटफ %d कॉमा, क्या प्रिंट कराना है हमें, रूट के अंदर जो वैल्यू है, इसका मतलब रूट का डेटा, राइट, रूट का डेटा दैट इज दिस 22 वैल्यू। सो इस वैल्यू को प्रिंट कराने के बाद आपको कौन सी सब ट्री में आने हैं, लेफ्ट में, राइट। आप लेफ्ट में आ गए और इसका रूट क्या है 36। नेक्स्ट जो वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या वैल्यू प्रिंट होगी 36। तो आप सेम प्रोसेस को रिपीट करो, जो आपने यहाँ पे किया था सेम आपने वो यहाँ पर रिपीट किया है। तो आपको क्या करना है, इसी फंक्शन को आप अगेन कॉल कर लोगे, प्री ऑर्डर, और उसके अंदर रूट का लेफ्ट मतलब रूट के लेफ्ट में क्या है 350, ये वाला एड्रेस पास कर दोगे आप इस बार। पहले किसका एड्रेस था, रूट का एड्रेस आया था यहाँ पर, राइट, इसलिए हमने रूट के डेटा को प्रिंट कराया था। अब हमने पास किया रूट का लेफ्ट यानी कि 350 वैल्यू। अब जब ये इस 350 एड्रेस के साथ कॉल होगा तो ये चेक करेगा कि क्या वो नल तो नहीं है, तो नल नहीं है तो इस बार क्या वैल्यू प्रिंट कराएगा, 350 का डेटा दैट इज 36, राइट। सो जब रिकर्सिवली आप यहाँ तक पहुंच जाओगे और 90 को भी प्रिंट करा लोगे, राइट, 90 को जब आप प्रिंट करा लोगे उस टाइम पे रूट भी प्रिंट हो चुका होगा, लेफ्ट भी प्रिंट हो चुका होगा, तब किसकी बारी आएगी, राइट की। तो यहाँ पर प्री ऑर्डर रूट का राइट, और ये प्रोसेस अगेन रिकर्सिवली चलेगी। ओके, सो अब इस कोड को हम ट्रेस करेंगे यूजिंग द फंक्शन कॉल स्टैक। आपको पता है जब भी एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है तो जो स्टैक मेमोरी होती है उसके अंदर स्टैक फ्रेम्स मेंटेन होते हैं। सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल होता है, मेन फंक्शन, राइट। सबसे पहले कौन सा फंक्शन इन्वोक होता है, मेन फंक्शन, राइट। उसके बाद अगर मेन फंक्शन के अंदर आपने किसी फंक्शन को कॉल किया है, जैसे कि मैंने मेन फंक्शन के अंदर इस प्री ऑर्डर को कॉल किया है पासिंग द एड्रेस ऑफ द रूट, मेन के अंदर मैंने किस एड्रेस को पास किया होगा, रूट के एड्रेस को, राइट। तो तब मैंने यहाँ पर प्री ऑर्डर को कॉल करते हुए 22 के एड्रेस को दैट इज 100 के एड्रेस को पास किया होगा, 100 एड्रेस को पास किया होगा, राइट। सो विद वैल्यू 100, ये 100 क्या है, एड्रेस ऑफ द रूट नोड का एड्रेस है, और रूट नोड के अंदर वैल्यू कितनी स्टोर है 22, राइट। तो हमने सबसे पहले मेन मेथड जब इन्वोक हुआ उसके अंदर कॉल किया इस फंक्शन को यूजिंग द वैल्यू 100, राइट। इस चीज को हम बोलते हैं स्टैक फ्रेम। जो भी फंक्शन से एसोसिएटेड जितने भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं या जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, जो भी रिटर्न वैल्यू होती है, वो सब किस में मेंटेन होता है, उस फंक्शन से एसोसिएटेड एक स्टैक फ्रेम बनता है आपका, और इसी स्टैक फ्रेम से मिलके आपकी जो ये स्टैक बनती है, राइट। हर फंक्शन से एसोसिएटेड एक स्टैक फ्रेम होगा, मेन फंक्शन का अपना स्टैक फ्रेम और प्री ऑर्डर फंक्शन का अपना स्टैक होगा, राइट। सो जो फंक्शन अभी करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है वो स्टैक के टॉप पे रहता है, राइट। तो जब इनिशियली मेन फंक्शन इन्वोक हुआ तो टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या था, मेन फंक्शन। जैसे ही मेन फंक्शन ने इस प्री ऑर्डर को कॉल किया विद पैरामीटर 100 एज एड्रेस, तो सबसे पहले टॉप ऑफ द स्टैक पे कौन है, प्री ऑर्डर फंक्शन, राइट, विद वैल्यू 100 एज पैरामीटर, राइट। तो हमने इस फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पर पैरामीटर क्या पास किया 100, राइट। चेक हुआ कि क्या ये वैल्यू नल है, नो नल नहीं है, तो प्रिंट करा दिया इसने रूट का डेटा। 100 के अंदर जो डेटा स्टोर है 22 हम वो प्रिंट करा देंगे। तो सबसे पहले ये 22 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, राइट। हमने इसको प्रिंट करा लिया। उसके बाद अगेन हम इस सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बाय पासिंग रूट का लेफ्ट, राइट। रूट का लेफ्ट यानी कि कौन सा एड्रेस 350। अब विद एड्रेस 350 अगेन ये फंक्शन कॉल होगा, राइट। तो अब टॉप ऑफ द स्टैक पे कौन है, प्री ऑर्डर विद पैरामीटर 350, राइट। ये है अभी टॉप ऑफ द स्टैक पे।
इसका भी एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं हुआ, इसलिए ये अभी स्टैक में रहेगा, बट इसके ऊपर प्री ऑर्डर विथ पैरामीटर 350 आ चुका है, राइट। इसका एग्जीक्यूशन इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए अभी भी ये स्टैक में रहेगा। अब बात करते हैं इस प्री ऑर्डर विथ पैरामीटर 350 की। सो अगेन ये चेक होगा, ये नल नहीं है, सो हम क्या प्रिंट कराएंगे, रूट का डेटा। अभी रूट में वैल्यू कितनी है 350, तो रूट का डेटा यानी कि 350 का डेटा, 350 का डेटा कितना है 36, तो 36 भी आपका क्या हो जाएगा प्रिंट, राइट, 36 प्रिंट हो जाएगा। अब जब जैसे ही 36 प्रिंट होगा, वापस से प्री ऑर्डर रूट का लेफ्ट हम क्या पास करेंगे, अगेन सेम फंक्शन विथ अनदर पैरामीटर, और वो पैरामीटर क्या है रूट का लेफ्ट। देखिए रूट के लेफ्ट में क्या है 350 एड्रेस के लेफ्ट एड्रेस में क्या है 150, जो कि इस नोड का एड्रेस है। तो अगेन ये फंक्शन कॉल होगा विथ पैरामीटर 150 एज एड्रेस। तो अब इस फंक्शन ने अगेन प्री ऑर्डर को कॉल किया विथ पैरामीटर 150। सो अभी टॉप ऑफ द स्टैक पे है यही फंक्शन विथ पैरामीटर 150, राइट। तो 150 अगेन नल नहीं है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, इस एड्रेस पे स्टोर्ड वैल्यू, इस एड्रेस पे स्टोर्ड वैल्यू कितनी है 40, तो 40 भी आपका अगेन प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके प्रिंट होने के बाद अगेन सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हो आप, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिकर्शन कैसे काम कर रहा है। सो प्री ऑर्डर में हमने अभी करंटली रूट में वैल्यू कितनी है 150, सो 150 के लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में क्या है 190, तो 190 यानी कि ये वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो अब अगेन हमने इस प्री ऑर्डर फंक्शन को कॉल किया है विद पैरामीटर 190, प्री ऑर्डर विद 190, राइट। अब ये अगेन इस पर डिपेंडेंट है, इसलिए इसने अगेन इसको कॉल कर लिया है। सो अभी ये वाला जो फंक्शन विद पैरामीटर 190 है ये एक्टिव है, ये सब पॉज है, राइट, ये सब पॉज हो रखे हैं, अभी इनका एग्जीक्यूशन नहीं चल रहा है। सिर्फ इस फंक्शन का विद पैरामीटर 190, फंक्शन वही है प्री ऑर्डर प्री ऑर्डर प्री ऑर्डर, बट पैरामीटर डिफरेंट है। तो सेम फंक्शन नेम के अंदर भी डिफरेंट पैरामीटर्स क्या है, कॉपी ऑफ द लोकल वेरिएबल्स। ये जो पैरामीटर है इसकी डिफरेंट कॉपीज है हर फंक्शन कॉल के अंदर, राइट। सो अभी इस फंक्शन को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो अगेन अब यहाँ पर वैल्यू 190 पास होके ये फंक्शन कॉल हुआ है। सो अगेन नल नहीं है, तो प्रिंट क्या करेंगे हम, रूट का डेटा। इसका डेटा कितना है 190, सो 1 इस पे स्टोर्ड वैल्यू कितनी है 90, तो 90 को हम प्रिंट करा लेंगे। अब हम अगेन, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, प्री ऑर्डर में हमने पास किया रूट का लेफ्ट, रूट अभी ये है 190, राइट, कितना है 190। सो रूट के लेफ्ट में अभी क्या है नल, तो यहाँ पर अब क्या जाएगा नल वैल्यू। तो अब ये फंक्शन कॉल हुआ है प्री ऑर्डर विद वैल्यू नल। अब ये है टॉप ऑफ द स्टैक पे, क्या है ये है टॉप ऑफ द स्टैक पे, ये वापस पॉज हो गया, राइट, ये सब पॉज हो रखे हैं। तो अभी एक्टिव कौन सा है, ये वाला विद पैरामीटर नल। अब नल गया यहाँ पर, इफ रूट इक्वल नल, तो ये तो नल है, राइट, ये तो नल है। ये जो रूट में अभी वैल्यू कितनी है नल, क्योंकि अभी में हमने जो लास्ट कॉल किया है तो वैल्यू कितनी गई है यहाँ पर नल इस पैरामीटर के अंदर। सो ये रिटर्न हो जाएगा, इस फंक्शन से बाहर आ जाएगा। सो ये वाला जो बाहर आने का मतलब है कि इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका जो स्टैक की मेमोरी से जो मेथड है ये चला जाएगा, राइट, और वापस ये वाला मेथड क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा। सो ये है टर्मिनेटिंग पॉइंट। जब तक आपको नल नहीं मिल जाता, राइट, तब तक रिकर्सिवली ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ये इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट हमें मिल गया। सो कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, राइट, हमने कुछ प्रिंट ही नहीं कराया क्योंकि ये रिटर्न हो गया प्रिंट स्टेटमेंट से पहले। तो अभी ये एक्टिव हो रखा है, इसके अंदर वैल्यू कितनी है 190। सो अभी रूट की वैल्यू कितनी हो गई है वापस 190, राइट। तो इसका डेटा हम प्रिंट करा चुके थे 190 के लिए, और हमने रूट के लेफ्ट को कॉल कर लिया था, राइट, रूट के लेफ्ट को कॉल किया था और उसके अंदर वैल्यू कितनी पास की थी नल। सो अब प्री ऑर्डर रूट का राइट, सो 190 के जो राइट पार्ट में जो एड्रेस है अगेन वो क्या है नल। सो प्री ऑर्डर नल, वापस ये पॉज हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्टिव, राइट, विद नल पैरामीटर। वापस से ये नल जाएगा इसके अंदर, अगेन ये चेक होगा और ये रिटर्न हो जाएगा। तो वापस ये मेथड मेमोरी से क्या हो जाएगा इरेज हो जाएगा और ये मेथड एक्टिव हो जाएगा, राइट। उस मेथड का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया तो वो स्टैक मेमोरी से रिमूव हो जाएगा।
सो 190 के लिए ये वाला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुके हैं. सो अब ये वाला मेथड क्या हो जाएगा, मेमोरी से रिमूव हो जाएगा, राइट. विद पैरामीटर 190 मेमोरी से रिमूव हो जाएगा और वापस ये वाला मेथड क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा विद पैरामीटर 150. अब 150 पे आते हैं. 150 के डेटा को हमने प्रिंट करा लिया था, 40 को प्रिंट करा लिया था ना हमने, और हमने इस फंक्शन को यूजिंग इट्स लेफ्ट पैरामीटर भी कॉल कर लिया था. यहाँ तक एग्जीक्यूट हो चुका था, राइट, विद पैरामीटर 150. अभी कौन सा एक्टिव है, 150. सो अभी रूट में वैल्यू कितनी है, 150. सो अब हम पास करेंगे उसके राइट पार्ट में स्टोर्ड वैल्यू, दैट इज 330, यानी कि इस नोड में जाएगा, राइट, इस नोड में जाएगा. और अब प्री ऑर्डर फंक्शन कॉल होगा विद दिस एड्रेस, विद एड्रेस 330. तो प्री ऑर्डर फंक्शन कॉल होगा विद एड्रेस 330 और ये अभी एक्टिव है और ये पॉज है, राइट. सो अब ये मेथड कॉल हुआ है विद पैरामीटर 330. तो ऑब्वियसली ये नल नहीं है तो यहाँ पर आएगा. अब 330 का डेटा प्रिंट होगा, दैट इज 60. अब 60 प्रिंट होगा, राइट. अब 60 प्रिंट होगा. 60 प्रिंट होने के बाद एक बार जब वो प्री ऑर्डर को कॉल करेगा रूट के लेफ्ट में कितना है, नल. सो विद नल पैरामीटर जब आप इसको कॉल करोगे तो ये आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये रिटर्न हो जाएगा. और अगेन जब आप प्री ऑर्डर को कॉल करोगे इसके राइट पार्ट की वैल्यू, राइट पार्ट में वैल्यू कितनी है, नल, तो वापस वो रिटर्न हो जाएगा, यानी कि कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, राइट. तो हम 60 को प्रिंट करा देते तो ये इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है. उसके बाद ये वाला फंक्शन भी क्या हो जाएगा, मेमोरी से रिमूव हो जाएगा, राइट, और ये एक्टिव हो जाएगा 150, राइट. 150 के लिए हमने डेटा लेफ्ट और राइट तीनों को हम कॉल कर चुके हैं. तो इसको भी हम मेमोरी से अब रिमूव कर सकते हैं क्योंकि 150 के लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड प्रोसेस हो चुके हैं. 150 तो पहले ही प्रोसेस हो चुका है, राइट. 40 को हम प्रिंट करा चुके हैं, 90 को प्रिंट करा चुके हैं और 60 को प्रिंट करा चुके हैं. तो 150 भी अब मेमोरी में नहीं रहेगा. अब कौन सा एक्टिव हो जाएगा, विद पैरामीटर 350, राइट. विद पैरामीटर 350 एक्टिव हो जाएगा. तो विद 350 पैरामीटर हम इस फंक्शन के अंदर हैं और लेफ्ट तक हमने कॉल कर लिया था, राइट. इसका लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस हो चुका है. अब बात करें इसके राइट की, तो राइट का एड्रेस जब इसके अंदर पास होकर दैट इज 300, तो ये कॉल करेगा प्री ऑर्डर विद वैल्यू 300 और ये हो जाएगा पॉज और ये हो जाएगा एक्टिव विद 300 वैल्यू, राइट. 300 वैल्यू आप इसको कॉल करोगे फंक्शन को. सो इसका तो ये नल नहीं है ऑब्वियसली, तो इसका डेटा प्रिंट आप करा लोगे. इसके अंदर वैल्यू कितनी है, 20. तो 60 के बाद जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 20, राइट. अगेन जब आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आप क्या पास करोगे, नल, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होगी. अगेन राइट चाइल्ड में भी नल स्टोर्ड है तो प्री ऑर्डर कॉल होगा विद नल वैल्यू. सो 300 के बाद उसके चाइल्ड नोड्स नहीं है तो उनकी वैल्यूज आप प्रिंट नहीं करा पाओगे, राइट. सो इसका भी मेमोरी से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा ये मेथड भी और ये वापस से एक्टिव हो जाएगा 350. अगर आप 350 को देखो तो इसका लेफ्ट और राइट दोनों ही सब ट्री प्रोसेस हो चुके हैं, तो इसको भी आप क्या कर दोगे, मेमोरी से रिमूव कर दोगे क्योंकि 350 के लिए आप इन तीनों स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर चुके थे. तो ये हो जाएगा रिमूव और ये वापस से एक्टिव हो जाएगा विद पैरामीटर 100. सो अभी तक हम लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस कर चुके हैं, राइट. और वापस हम इस फंक्शन कॉल में आ चुके हैं जिसमें प्री ऑर्डर विद 100 पैरामीटर कॉल हुआ था, राइट. यहाँ पर हम खड़े हैं अभी. सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस पैरामीटर इस 100 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने ये दो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर लिया था, यानी कि हमने डेटा प्रिंट करा लिया था इसका, इस फंक्शन को कॉल कर लिया था यूजिंग इट्स लेफ्ट नोड एड्रेस. अब हमें राइट नोड एड्रेस एज अ पैरामीटर पास करना है इस फंक्शन के अंदर और राइट नोड का एड्रेस कितना है, 260. इसके राइट चाइल्ड का एड्रेस कितना है, 260. सो ये फंक्शन कॉल होगा प्री ऑर्डर विद 260 एड्रेस, राइट. और ये एक्टिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉज, राइट. यहाँ पर रूट में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 260. अब अगेन ये नल नहीं है तो हमने इसका डेटा प्रिंट कराना है, दैट इज 16. तो यहाँ पर नेक्स्ट जो वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या होगी, 16. अब 16 के प्रिंट कराने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, हमारी सेम फंक्शन कॉल होगा यूजिंग इट्स लेफ्ट चाइल्ड एड्रेस. लेफ्ट चाइल्ड एड्रेस में क्या है, नल. विद नल जब ये कॉल होगा तो ये वापस रिटर्न होके इसी फंक्शन कॉल में आ जाएगा, राइट. तो या कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, रूट राइट, यानी कि इसका राइट एड्रेस दैट इज 250. तो विद 250 अब ये कॉल होगा, राइट. तो ये कॉल करेगा सेम फंक्शन को
यूजिंग अनदर पैरामीटर दैट इज 250, राइट। और ये चला जाएगा एक्टिव मोड में और ये हो जाएगा पॉज, ये हो जाएगा एक्टिव और ये हो जाएगा पॉज। तो यहाँ पर आके हमने इसके डेटा को प्रिंट कराना है, राइट। इसके डेटा में वैल्यू कितनी है 56, नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी 56। सो अगेन हमें इस फंक्शन को कॉल कराना है इसके अंदर से रूट बाय पासिंग लेफ्ट नोड एड्रेस। लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस कितना है नल, राइट। विद नल जब ये कॉल होगा तो वापस रिटर्न हो जाएगा इसी फंक्शन कॉल में। और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बाय पासिंग राइट नोड एड्रेस, राइट चाइल्ड का एड्रेस अगेन नल है तो ये एक बार इस फंक्शन कॉल के अंदर जाएगा विद नल पैरामीटर और वापस रिटर्न होके इसी फंक्शन कॉल में आ जाएगा। यानी कि ये वाला नोड भी आपका पूरा प्रोसेस हो चुका है, ये तीनों स्टेटमेंट प्रोसेस हो चुकी है कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एड्रेस 250, राइट। तो जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो जाएगा नोड तो ये मेमोरी से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और वापस ये एक्टिव हो जाएगा विद पैरामीटर 260। अभी आप वापस यहाँ पर खड़े हो, राइट। सो 260 के कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट और राइट प्रोसेस हो चुके हैं। तो 260 को अगर आप देखें तो इसका लेफ्ट में तो कुछ ऑलरेडी था ही नहीं, वो तो हमने कुछ प्रिंट नहीं कराया क्योंकि उसके लेफ्ट पार्ट में क्या एड्रेस है नल, और राइट को हम ऑलरेडी प्रोसेस करा चुके हैं विद वैल्यू 250, राइट। सो तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पैरामीटर, राइट। तो ये भी मेमोरी से चला जाएगा, राइट, मेमोरी से रिमूव हो जाएगा और वापस ये एक्टिव हो जाएगा। अभी आप इस फंक्शन को देखें विद पैरामीटर 100। सो इसके लेफ्ट और राइट दोनों सब ट्रीज प्रोसेस हो चुके हैं, राइट। तो ये भी क्या हो जाएगा, मेमोरी से रिमूव हो जाएगा और वापस एक्टिव कौन हो जाएगा, मेन फंक्शन जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ है। आप इस बाइनरी ट्री का प्री ऑर्डर निकाल के देखना तो वो यही आएगा, राइट। यही सीक्वेंस फॉलो होगी, दैट इज 22, देन 36, देन 40, देन 90, then 60, then 20, then 16 and 56, right? So next हम बात करें अगर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की, right? अगर हमें इसके लिए इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का फंक्शन लिखना है तो हमें पता है कि इन ऑर्डर फंक्शन का सीक्वेंस क्या होता है, राइट। क्या होता है उसका सीक्वेंस, सबसे पहले आता है लेफ्ट, देन आता है रूट एंड एट लास्ट राइट, राइट। रूट इनसाइड है, बीच में, इन दोनों के बीच में है रूट। सो सेम आप क्या करोगे, पैरामीटर पास करोगे एड्रेस ऑफ द रूट, रूट का एड्रेस पास करोगे, चेक करोगे क्या वो नल तो नहीं है, और नल है तो रिटर्न कर दोगे। और सबसे पहले आप क्या करोगे, आप, और अब आता है मेन पार्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट सब ट्री में जाना है, लेफ्ट सब ट्री में जाना है आपको। तो यहाँ पर ये प्रिंटफ स्टेटमेंट नहीं आएगी, राइट। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो रूट नोड है, रूट नोड है, इसके लेफ्ट चाइल्ड के एड्रेस के साथ इस फंक्शन को कॉल करोगे, राइट। सबसे पहले आप इसके लेफ्ट चाइल्ड के एड्रेस के साथ इस फंक्शन को कॉल करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, रूट यानी कि रूट पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराओगे। अभी आप करंटली जिस नोड पे हो उसकी वैल्यू आप प्रिंट कराओगे। सो आप लिखोगे printf, बस सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, स्टेप्स वही है, बस सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। printf %d, रूट का डेटा, रूट का डेटा, राइट। इसको आप सबसे पहले लिख रहे थे प्री ऑर्डर के केस में और अभी ये बीच में आएगा। और देन आप इस फंक्शन को कॉल करोगे बाय पासिंग नोड के राइट चाइल्ड का एड्रेस, राइट। यहां पर अगर आप देखें तो सिर्फ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में चेंज आए हैं, राइट। किस तरह से ट्रैवर्स करना है वो ऑलरेडी हम प्री ऑर्डर फंक्शन के केस में देख चुके हैं, राइट। सो सेम वही रिकर्सिव अप्रोच रहेगी, अप्रोच वही रहेगी, बस केवल जो चेंज आया है वो यहाँ पर प्रोसेसिंग में आया कि पहले कौन सा पार्ट प्रोसेस होगा, राइट। सिमिलरली जब आप पोस्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पर फंक्शन लिखोगे, राइट, फॉर पोस्ट ऑर्डर, तो सेम वही पैरामीटर पास होगा, एड्रेस ऑफ द रूट, और सीक्वेंस क्या रहेगी, लेफ्ट देन राइट एंड देन एट लास्ट रूट, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर है, पोस्ट मतलब बाद में, तो कौन आएगा बाद में, रूट। तो सेम आप चेक करोगे कि ये एड्रेस नल तो नहीं है, अगर है तो रिटर्न। सबसे पहले लेफ्ट, तो आप इस फंक्शन को कॉल करोगे बाय पासिंग इट्स लेफ्ट चाइल्ड एड्रेस, लेफ्ट चाइल्ड के एड्रेस के साथ आपने इस फंक्शन को कॉल करना है। उसके बाद राइट चाइल्ड के एड्रेस के साथ आपको इस फंक्शन को कॉल करना है, राइट। उसके बाद आप कॉल करोगे इस फंक्शन को प्री ऑर्डर विद रूट का राइट चाइल्ड का एड्रेस, एंड देन आपको क्या करना है, जिस नोड पे आप करंटली हो उसके
डेटा पार्ट को आप प्रिंट कराओगे, सो रूट का डेटा, उसकी वैल्यू को आपको प्रिंट कराना है, राइट। सो सेम सीक्वेंस में चेंज है, अप्रोच वही रहेगी, रिकर्सिव अप्रोच रहेगी। तो इसमें आप क्या करोगे, लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस करते जाओगे रिकर्सिवली, देन आप राइट सब ट्री को रिकर्सिवली प्रोसेस करते जाओगे, और टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या है, जहां आपको नल मिल जाए आप बैक चले जाते हो, राइट। जैसे आपको नल मिल जाता है आप रिटर्न हो जाते हो, जैसे आपको नल मिल जाता है आप रिटर्न हो जाते हो। जब भी आप किसी लीफ नोड तक पहुंच जाते हो तो उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड का एड्रेस कितना है, नल, तो आप क्या जाते हो, रिटर्न। अदरवाइज आपका सेम रिकर्सिव प्रोसेस चलता रहता है, पहले लेफ्ट देन राइट और फिर रूट का डेटा, राइट, रूट का डेटा। सो ये था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल, जिसमें हमने प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल्स को इम्प्लीमेंट किया यूजिंग देयर सेपरेट फंक्शंस। So if you have any doubts you can ask in the comment section. Thank you for watching.